10 ओवर के बाद दूसरी नई गेंद भी उपलब्ध हो जाएगी। पर हर चीज़ जो उपलब्ध होती है वो आप लेते नहीं हैं, क्योंकि अब मार्क वुड जहाँ जिस समय स्पेल डाल रहे हैं, ऐसा ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि वो उनको बुला लेंगे वापस। ये ज़रूर हो सकता है कि वो नई गेंद से स्पिनर दोनों तरफ से लगा दें, पर नई गेंद का सबसे बेहतरीन स्पिनर जो है वो तो अभी आ गया बॉलिंग करने, जो रूट। वुड के खाते में विकेट नहीं है, बाकी सबको विकेट मिली है आज। हार्टली 2 विकेट चटका चुके हैं, लीच को 1, 1 रेहान, 1 रूट। आर्थिक तो पहले से ही थे, एक ऑलराउंडर के साथ थे, एक और ऑलराउंडर जुड़े हैं अब हमारे साथ। अनिल भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू आकाश। अगर आप बोले भी कि ऑलराउंड नहीं है, मेरे दिमाग में तो मैं ऑलराउंडर ही था। आई लाइक इट। और वो उसके यार बस पहली बार जब डीआरएस आया था तो जो अनिल भाई कप्तान थे, अनिल भाई कहते थे एक डीआरएस तो मेरे लिए बचा के रखना, आप दूसरों को लेने का, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑलराउंडर तो मैं हूँ। बट इसका उस समय तो ये भी था ना कि वीरू ने कहा था एक तो मेरा है, मैं ओपन करने जाता हूँ, मैं तो पक्का लूंगा। बोल्ड आउट हुआ तो मैं सिर्फ नहीं लूंगा, बाकी सब बातों पे लूंगा। एक वीरू का था, एक अनिल भाई का था, और बाकी सबके लिए कहीं बचता ही नहीं था डीआरएस। लेकिन डीआरएस भी क्या मांगे हम, बहुत बढ़िया कीपर्स थे तभी। कीपर बड़े तगड़े थे, हाँ करेक्ट। बहुत बड़े तगड़े कीपर्स थे जो जाके पूछे। उनको उनको ना बोलना मुश्किल था क्योंकि मैं कप्तान था। एमएस थे नहीं उस वाली श्रृंखला में। नहीं, डीके था। डीके था। डीके का अभी भी बाजू में है डीके, लेकिन अभी भी उसका डीआरएस का उसका स्कोर कार्ड अच्छा नहीं है अभी तक। 2008 से अब तक उसका स्कोर कार्ड वैसे ही है डीआरएस का। एक बात तो सही है, जब अनिल भाई सवाल पूछते थे ना तो वो था कि डर तो लगता था कि आउट कह देते हैं, आउट है, आउट ले लो। अनिल भाई आपका तो मतलब ये खौफ जो है, क्योंकि अब जो आ रहा है वही कह रहा है डर लग रहा है, डर लग रहा है। 2500 टेस्ट रन, 5 अर्धशतक हैं, 1 शतक है ओडीआईज में भी। और भाग्य का साथ मिलाया जट्टू को। ऑलमोस्ट हाथ में जा सकती थी गेंद। भारत के 300 रन यहाँ पूरे हुए, 54 रन की लीड। अभी भी 5 विकेट भारत के हाथ में है। कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की, भाग्यशाली है, हल्का सा आगे गिरा और डाइव मारने गए, वहां पे गेंद लगी है, वो गिर के तो शायद वो बेस पे लगी गेंद। तो जब शुरुआत में जब आया था, पहला दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा था, तो जब बॉल पकड़ते थे तो डर लगता था कि अगर थोड़ा ऊपर नीचे चला गया, नीचे अनिल भाई को जब वापस देना है तो मैं तो पकड़ के सीधा लक्ष्मण भाई को स्लिप पॉइंट पे दे देता था कि आप दे दीजिए, मैं अनिल भाई को डायरेक्ट थ्रो नहीं कर रहा। और कमाल कमाल डरा के रखा आपने। ये बताओ मुझे, ये तो टीम वालों की तो सबकी कहानी वही की वही नजर आ रही है, बच्चे भी डरते हैं आपसे इतना या? नहीं नहीं, नहीं मैं डरता हूं। ये बहुत गलत फहमी है मेरे बारे में। अपील बहुत जोर से की है, और इतनी जोर से की है कि अंपायर आउट दे ही दे, पर अंपायर ने आउट दिया नहीं है। अब आप डीआरएस को, अब उसका आपको वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अपने आप को आपको कोसना होगा। वो शुरुआती जो लिए आपने डीआरएस खराब किए वो आपको कचोट रहे हैं। 300 पे 5 है भारत।
शॉट अच्छा है, सिंगल मिलेगा। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे अपील तो ऐसे हुई थी जैसे वो मिडिल स्टंप के मिडिल में जाके बॉल लगी हो। पर देखते हैं क्या बैट का अंदरूनी किनारा या ग्लव लगा था या नहीं लगा था। ये इम्पोर्टेंट है देखना। देख लेते हैं दोबारा ग्लव से कितनी दूर है। गजब की फर्जी अपील थी ये। डेलिब्रेट पैडिंग मांगी गई इसकी, लेकिन तो भागते तो डेलिब्रेट पैडिंग ही रहती। कहते शरीर पे लगे तो नहीं मानी जाती, हाई पैड पे लगी है तो डेलिब्रेट पैडिंग है। थोड़े थे बॉल, शरीर पे लगा। मार्क वुड, इनका 9वां ओवर है, 3-4 स्पेल्स में डाले हैं ये 9 ओवर। 150 की स्पीड से शुरू किया था, अब 132 पे आ चुके हैं। इस सत्र में भारत ने 2 विकेट गंवाए। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर। केएल राहुल शतक के करीब थे, यहाँ तो खैर गुगली पड़ तो ली थी लेकिन पीछे फील्डर मौजूद था। हाँ, पीछे वाले फील्डर को चैलेंज कर रहे हैं, तो ज़्यादा ही भारी काम था। रविंद्र जाडेजा ने अच्छे शॉट लगाए, फिर केएल राहुल का जरूर विकेट गिरा था। विकेट लेने वाली गेंद नहीं थी, ये शॉर्ट गेंद थी, तो एग्जीक्यूशन सही नहीं था उस शॉट का। वहाँ पर मारने की कोशिश भी नहीं की शायद केएल राहुल, जो गेंद थोड़ी फंसी वो मारना चाह रहे थे रॉन के बाजू में, लेकिन कुछ गेंद फंस गई, रुकी थोड़ी हल्की ज़्यादा बाउंस भी हुई, ये वो फील्डर के हाथ में चली गई। लेकिन इंटरेस्टिंगली आकाश, अनिल भाई, पाँचों के पाँचों जो विकेट गिरे हैं ना, वो सारे बड़े शॉट मारते हुए ही गिरे। कोई एक भी विकेट ऐसे नहीं है कि डिफेंस करते हुए आउट हुआ हो। कप्तानी के साथ शुरू हुआ था ये। रोहित शर्मा भी दखल को मारने देखे दखल, शायद सीधी खेलती तो फिर बहुत सारे रन बनते। भारत 60 रन की लीड है, यहाँ से अगर और 100 रन आ जाता है भारत के, 160 रन बहुत बढ़िया लीड हो जाएगा, क्योंकि इस विकेट पे भारत के स्पिनर जरूर ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस ओवर में आए 3 रन, भारत 303 पर 5। रविंद्र जाडेजा बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं ये भारतीय टेस्ट टीम में, महत्वपूर्ण रन्स बनाए हैं, विकेट चटकाते हैं, फील्डर अव्वल दर्जे के। ये भारत तो ये जानते हैं कि भारत के बाहर उतने चांसेस ना मिले हैं और आगे मिलने के चांसेस भी पता नहीं। इम्पोर्टेंट है कि जितने मौके मिले उसमें रन जरूर बनाए अनिल भाई, क्योंकि अल्टीमेटली हो गया है कि आप टेस्ट में भी उस कीपर को खिलाना चाहते हैं जो रन्स कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि आप यहाँ पे 3 स्पिनर खिला लेते हैं, तीनों आपके स्पिनर अच्छी बैटिंग करते हैं, तो फिर आपको चलते हैं कि एस भारत बाहर जाते ही आप
उनको वो ड्रॉप कर देते हैं, कहते हैं नहीं हमें बैटर चाहिए। भारत में 10 टेस्ट मैचेस हैं इस साल, तो ज़रूर जैसे आपने बताया कीपिंग तो बहुत बढ़िया की है, कल अच्छे कैचेस पकड़े, बैटिंग कंट्रीब्यूशन भी रहना ज़रूरी है। अभी सिर्फ कीपिंग की नहीं, बैटिंग कंट्रीब्यूशन भी महत्वपूर्ण रखते हैं। हाल ही में ही इंग्लैंड लायंस के साथ 100 बनाए थे देश भरत अहमदाबाद में। और अनिल भाई, आकाश, जिस तरह से वो इंडिया ए के लिए ना पिछले 2-3 साल से कंसिस्टेंटली रन बना रहे, जब तक ऋषभ पंत खेल रहे थे तो सारे इंडिया ए टूर्स पे जाते थे या कोई भी विजिटिंग टीम आती थी तो वहाँ पे उन्होंने रन्स बनाए, तो वो काबिलियत तो है रन्स बनाने की। यहाँ पर ये उनके पास वो अच्छा मौका है कि अगर यहाँ एक बड़ा स्कोर मिलेगा, कई बार आपको ब्रेक थ्रू इनिंग की ज़रूरत होती है ना, तो उसके बाद फिर वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। अभी वो हैरानी हुई थी एक्चुअली, जब इतना आप रेगुलर स्कीम ऑफ थिंग्स में रहते हैं तो फिर बीच में ईशान किशन खेल गए थे, तो उनको प्रेफरेंस दी गई थी कि एस भरत वो टीम के साथ साथ फिर एकदम से बाहर हो गए। अब क्योंकि ईशान किशन उपलब्ध नहीं है, एस भरत इस टीम का हिस्सा है, पर वहाँ तो ध्रुव जुरैल भी हैं। इंटरेस्टिंग कुछ सिलेक्शन कॉल्स हैं ये। ध्रुव जुरैल को मौका मिला है, लेकिन अभी इससे पहले जब के एस भरत वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विकेट कीपिंग कर रहे थे, अभी इंडिया के विकेट कीपर उपेंद्र यादव थे। तो जिस तरह से आप कह रहे हो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग विकेट कीपिंग कॉल्स है। ऋषभ रहने के साथ केएल राहुल विकेट कीपिंग किए साउथ अफ्रीका में। जब भी बाहर जाते हैं भारत तो शायद केएल राहुल विकेट करेंगे। तो ऋषभ पंत के अनुपस्थिति में सडनली वो एक फैक्टर जरूर है सिलेक्शन का, जो ज्यादा चुनौती पेश कर रहा है। कि ऋषभ पंत के टेस्ट के नंबर्स आर आउटस्टैंडिंग, कमाल की बैटिंग की उन्होंने, चाहे फिर भारत हो या भारत बाहर हो। तो मांगे तो हैं, मिलेंगे उसको 4 पर। इंग्लैंड ने बनाए टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 246 रन। भारत ऑलरेडी 58 रन से आगे है, 5 विकेट अभी भी हाथ में है। पर रिकॉर्ड वैसे टू बी ऑनेस्ट, अगर आप पिछले भारत के होम डोमिनेशन उसकी तरफ अगर आप नजर थोड़ा घुमाएंगे पिछले 4-5-6 साल की कहानी, तो आप ज्यादातर ये पाएंगे कि वो जो नीचे के विकेट्स हैं, जो नीचे के जो बल्लेबाज हैं, उन्होंने वो अंतर पैदा किया है। क्योंकि टॉप ऑर्डर बैटर्स के तरफ से बहुत सारे शतक आए ही नहीं है। मैच ही 2.5-3 दिन में खत्म हो जाते हैं। वो एक अहमदाबाद का मैच याद आता है जो ड्रॉ ही हो जाता है, फिर उसमें तो रन बने, लेकिन जो नतीजे वाले मुकाबले थे उसमें कभी अख्तर, कभी अश्विन, कभी जड्डू, कभी तीनों मिलकर। तो इसलिए जब भारत 304 पर 5 होता है विद अश्विन और अक्षर टू फॉलो, इतनी अभी बहुत गहराई है एक्चुअली। ये तो बैटिंग की ताकत ने अभी आना है। कंट्रीब्यूशन लोअर मिडिल ऑर्डर का बहुत रहा है। भारत के बैट्समैन की बात कर रहे थे, रिजवान साहा भी कंट्रीब्यूट किए हैं बैट्स के साथ। ये लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन जब आपको मिल जाता है, फिर आपकी स्कोर बढ़ जाती है। और कल भी इंग्लैंड 137 6 विकेट आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद एलाई बेन स्टोक्स थे 100 रन से ऊपर 4 विकेट के लिए ऐड किए, तो और दुविधा में पड़ते इंग्लैंड भी। तो एवरेज देखिए 36.6 टेस्ट की एवरेज है, नंबर 9 पे इनका नाम लिखा है। थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि नंबर 11 विश्व का सबसे बेहतरीन कौन रहा आज तक का।
देखिए उस पे अभी भी चर्चा कर सकते हैं आप, लेकिन नंबर 9 पे किसी की 37 की एवरेज हो टेस्ट में है बड़ा है। आई मीन होगी नहीं किसी की, मुझे लग रहा है टॉप ऑर्डर में किसी की होगी। हमारी भारतीय टीम में भी देखिए तो शायद 37 वाला कोई बल्लेबाज नजर आ जाए आपको। इंटरेस्टिंग है करियर एवरेजेस अगर देखें कि कौन कहाँ खड़ा है तो टॉप 6 में से हो सकता है 2-3 की एवरेज अक्सर से कम हो। और वो जो आपने बात करी ना वही कि वो जो इस तरह से खेल रहे हैं, ये देखिए आईसीसी के ऑलराउंडर की रैंकिंग। इसमें जो रूट का नाम भी है। जो रूट का नाम ये तब से रखा है जब से वो अहमदाबाद में वो 5 विकेट चटकाई थी 8 रन देकर। अहमदाबाद जगह ही ऐसी है यार। आई नो अच्छे लोग आते हैं अहमदाबाद से। रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शाकिब अल हसन ये नंबर 1 2 3 थे। पार्थिव आते हैं अहमदाबाद से। बहुत बढ़िया चला है। आरुचि 304 का 5। आईसीसी ऑलराउंडर रैंकिंग की जो हम बात कर रहे थे वहां पर सबसे ऊपर रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल भी है उसमें। जो रूट की है उन्होंने वो 5 विकेट चटकाए थे, अहमदाबाद की बात कर रहे थे। लेकिन वो बहुत मैटर करता है ना ऑलराउंडर, जब आपके पास अगर काबिल ऑलराउंडर हो तो वो अगर 7 नंबर 8 नंबर पे बल्लेबाजी करे तो वो कंट्रीब्यूशन ज्यादातर विनिंग और लूजिंग गेम का वो डिफरेंस होता है। जरूर जैसे हम लोग बात करते हैं कि बॉलर्स बैटिंग में कंट्रीब्यूट करे, तो ये तीनों रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल तो बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा है उनका बैटिंग का भी। वैसे ही इंग्लैंड के लिए जो रूट बल्लेबाज है लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा रहा है बॉल पे। 7 विकेट निकाले हैं ऑलरेडी यशवी जायसवाल की, और अच्छी बॉलिंग निकाले हैं इस सीरीज में। उनकी सबसे लंबी स्पेल या ओवर्स सीरीज श्रृंखला में जरूर उनकी होगी। जैसे हम देखने को मिला है बाकी 2 स्पिनर 3 स्पिनर यहाँ पे जो रूट बहुत बढ़िया डाले हैं, कंसिस्टेंटली एक लाइन एक लेंथ डाले हैं इस मैच में। बिल्कुल, खास करके जिस तरह से उन्होंने वेरिएशन किए, एंगल का वेरिएशन किया, क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, सबसे इफेक्टिव गेंदबाज वही लगे। वो ऑलराउंडर्स की जो हम बात कर रहे थे, एक वो क्लोज कॉल था जो रोहित शर्मा ने भी कहा कि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के बीच में किसको खिलाएंगे, तो उसमें अक्षर पटेल को बैटिंग उनके फेवर में गई। और जो हम ग्रेटेस्ट इंडियन विंग्स की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे वो IDFC फर्स्ट रैंक हैदराबाद में भारत के लिए फर्स्ट क्लास शतक जो बनाया था वो था हरभजन सिंह ने 2010 में, और उससे पहले भी वो शतक लगा, उससे पहले अहमदाबाद में उन्होंने शतक लगाया वेस्ट इंडीज के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। IDFC फर्स्ट रैंक। और भारत की विकेट चली गई थी यहाँ पर इसी ग्राउंड पे, तो थोड़ा सा वो बढ़िया बल्लेबाजी करी थी हरभजन सिंह ने। ओवर की समाप्ति 304 पे 5।